जय श्री राम। आज बहुत लोग जो पूजा अर्चना करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें ईश्वर से, प्रभु से क्या मांगना चाहिए, लेकिन आपको सही तौर पे अगर कुछ मांगना है तो आप उनसे भक्ति मांगिए, क्योंकि धन संपदा और ये सब चीज़ें जो हैं वो काल के अनुसार, समय के अनुसार धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेकिन भक्ति हमेशा आपके पास रहेगी और भक्ति अगर रहेगी तो सब चीज़ आपको मिलेगा। इसमें से बहुत अच्छा एक उदाहरण एक मिलता है, जब गरुण जी और काकभूषुंडी अपने में वार्तालाप करते हैं, तब काकभूषुंडी अपना बातों को गरुण जी के पास बताते हैं कि जो प्रभु हैं वो मैं उनके साथ समय बिता देता, लेकिन प्रभु की ऐसी माया है कि मुझे ही माया में एक बार डाल दिए और वो खुद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या यही प्रभु हैं जो एक छोटे से बालक हैं, ऐसा मतलब मेरे साथ लीला हुई थी, लेकिन मैं बाद में मुझे समझ में आया। तो ये चीज़ का वर्णन उन्होंने किया है कि काकभूषुंडी और जब गरुण जी का वार्तालाप होता है तो उन्होंने उसमें बताया कि एक बार वो अयोध्या में, मतलब बचपन में तो ऐसे भी खेलते रहते थे, तो दूध रोटी जब छोटे बच्चे थे तो खाते थे, तब उनके साथ खेल रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, जब दासी अपने अंदर चले गई और कोई नहीं था उस एरिया में, तो सिर्फ राम जी और काकभूषुंडी जो कौवा है ना, तो कौवा, काकभूषुंडी कौवा थे और वो थे बस, तो दो लोग में। तो उन्होंने एक समय पाकर क्या किया कि रोटी के टुकड़े को उठा लिया और खाने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि उनको जैसे ही रोटी उठाए तो प्रभु राम रोने लगे। तो भ्रम उनको ऐसा हुआ कि क्या ये वही तीनों लोग का स्वामी है जो एक छोटे से रोटी के कारण रोने लगा। तो इसी पर वो कहते हैं और वो उड़ जाते हैं। फिर उड़ जाते हैं तो उनके पीछे पीछे बालक फिर जो राम जी रहते हैं पीछे पीछे चल देते हैं। तो इसी चीज़ को उन्होंने अपने उसमें बताया है कि रोटी के जूठन कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारी। रोटी के जूठन कारण रोवत तीनों लोक के पालन हारी। शंका भाई क्या यही है वही भगवान रमापति राम हमारे। मैंने प्रभु को वहीं पर छोड़ा, उड़ने लगा फिर पंख पसारे। जाऊं जहां तहां आए वहां वो बालक रोता हुआ रे वहां रे। जाऊं जहां तहां आए वहां वो बालक रोता हुआ रे वहां पे। तो जहां जहां उड़ते जा रहे थे काकभूषुंडी, तो पीछे 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 राम जी पीछे पीछे चलते जा रहे थे। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे लोग से तीसरे लोग करते करते सब लोग घूम लिया और थक गए। काकभूषुंडी और सूरज की प्रकाश से वो मन उनकी थक गए, तो मन गति पड़ गई और नीचे गिर गए धरती पर और जाके प्रभु के चरण में गिर गए। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, होए पराजित मैं परो राम चरण में आन। फिर उन्होंने जब नीचे उतरे, प्रभु चरण में गए, राम जी के चरण पर पकड़ कर बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कौन हैं, आप असली रूप दिखाइए। तो राम जी का तो असली रूप विष्णु जी का था, तो उन्होंने विष्णु जी ने अपना असली रूप दिखाया। और तो दीन दयाल दया करके मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। तो दीन दयाल जो राम जी थे उन्होंने दया करके उस पर, काकभूषुंडी जी पर अपना असली रूप दिखाया। फिर इतना खुश होने पर उन्होंने, विष्णु जी जब आए सामने, तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा कि जो मांगना है तुम्हें, धन संपत्ति, धन संपत्ति जो मांगना है, जो जैसा दान जो किसी को मिला नहीं हो वो मांग लो आज। तो वही बोलते हैं काग से, काकभूषुंडी जी से कि काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति देहूं की सदगति देहूं की देहूं, आज जो तो है सुहाए। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं
कि देहूं दान जो कोई ना पायो, रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं कि देहूं दान जो कोई ना पायो। तो काकभूषुंडी जी थे, वो तो ऐसे भी बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु ने सब चीज, कहने का मतलब सब चीज देने के लिए कह दिया, संपत्ति, रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति, मुक्ति है, जो आपको चाहिए सब देने की बात की, लेकिन जो सुखों की सब खान है भक्ति, वो देने की नहीं कहा। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपने सब चीज तो मुझे कहा है, लेकिन जो सुखों की हर खान है भक्ति, उन्होंने आपने देने के लिए नहीं कहा। क्योंकि समय के साथ, काल के साथ आप जो भी चीज देना चाह रहे हैं इसमें, वो सब काल के साथ, समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति अगर जिसके पास रहती है तो उसके पास सुख, संपत्ति, मान सम्मान, आदर सब चीज मिलता है। तो आपको मुक्ति भी अंतिम में मिली जाती है। तो आप एक काम करिए, भक्ति मुझे दे दीजिए। तो विष्णु जी जो थे, राम जी, तो उन्होंने कहा कि हे काकभूषुंडी, तुम जन्म से ही बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो, इसलिए तुमने सब चीज़ ना मांग कर भक्ति मांग ली और उन्हें भक्ति प्रदान किया। और अंत में वो जब प्रलय आया उनको ये भी बोला कि प्रलय जब आएगा तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम उससे भी ऊपर रहोगे। तो ऐसी है। तो इसीलिए हमें भक्ति जो ईश्वर की रहती है वो करनी, मांगनी चाहिए हमेशा। और वो अगर मांगोगे, वो भक्ति अगर हमेशा करोगे तो सब चीज़ अपने आप मिलता जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम।